साहब, इससे पहले जितनी भी टेक्सटाइल पॉलिसी बनी है उसमें हमारी समझ ऐसी है कि आपने स्पिनिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा झुकता मार दिया है, उसके डेवलपमेंट में फोकस किया। वीविंग सेक्टर को आपने हमेशा इग्नोर किया है। वीविंग सेक्टर में भी अगर आप सेलेक्ट कीजिए जो पॉलिसी जितनी है उसका अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपके मेजॉरिटी ऑफ सब्सिडीज, मेजॉरिटी ऑफ फंड्स और गवर्नमेंट के जितने भी इंसेंटिव्स है ये आपने स्पिनिंग को दिए हैं या वीविंग सेक्टर के अंदर कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स हैं उसको दिए है। जो सेक्टर्स पीछे है जैसे मालेगांव हो गया, धुलिया हो गया, भिवंडी हो गया, इनको आपने नई टेक्सटाइल पॉलिसी के अंदर फोकस करना चाहिए इनके डेवलपमेंट के लिए। और इनके अंदर भी जो एमएसएमई सेक्टर है तो इसके अंदर सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा इंसेंटिवाइज या सबसे ज़्यादा सब्सिडी आपको माइक्रो को, जो हमारे यहाँ पे मेजोरिटी जो है वो माइक्रो लेवल की है, माइक्रो से भी नीचे के लोग हैं साहब। जो डेफिनेशन है गवर्नमेंट का माइक्रो का वो भी हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उसके भी नीचे हम लोग काम करते हैं। तो ये जो सेक्टर है इसका सबसे ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसके डेवलपमेंट के लिए आपको सबसे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। आप कैसा करना चाहिए इनको साहब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप जो सब्सिडी का पैरामीटर यानी यूनिफॉर्म करते हैं ना तो इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देना चाहिए और इनको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। इनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है और ये बैंक अप्रोच करते हैं तो इनको लोन वगैरह कुछ मिलता नहीं। साहब आपने जो इससे पहले पॉलिसी बनाई थी, जैसे लास्ट पॉलिसी जो है जो भी ऑनगोइंग है जो खत्म हो रही है, इसको अगर आप देखेंगे ना तो आपने पॉलिसी तो बना दी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जहाँ तक ताल्लुक आता है तो उसमें गवर्नमेंट जो अपना रोल रहता है वो बराबर से परफॉर्म करती नहीं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो लास्ट पॉलिसी है इसका पैरा 7.7.5 में आपने लिखा हुआ है कि मालेगांव के अंदर गवर्नमेंट जो है वो प्रायोरिटी बेस के ऊपर प्रोसेसिंग एक पार्क बनाएगी और वहाँ सीटीपी लगाएगी। पूरे 5 साल खत्म हो गए साहब, हम लोगों ने कई मरतबा आपको रिप्रेजेंट किया, लेटर दिया, मंत्री जी को दिया, सेक्रेटरी साहब को दिया, लेकिन एक पैसे का भी इसके अंदर काम होता नहीं है। और इससे हट के जो हैरेसमेंट का काम रहता है, मतलब पावर की जो सब्सिडी है वो तो पूरा रिकॉर्ड एमएससीडीसीएल के पास में है, वहां से लेने के बजाय आपने फॉर्म निकाला, फॉर्म के अंदर इतनी परेशानी कि छोटा आदमी जो लूम खुद चलाता है व्यूअर उसको अपना काम छोड़ करके जाना पड़ता है कंसल्टेंट के पास। कंसल्टेंट क्या भरता है उसको पता नहीं, वो भरने के बाद भी सब्सिडी मिलती नहीं है, आपके ऑफिस से उसमें क्यों निकलते रहती है। तो ये जो छोटे लोग हैं साहब इनको ये सब कॉम्प्लायंस आपको एग्जाम करना चाहिए। बड़े जो मिल ओनर्स है, कारपोरेट सेक्टर है, उनको आप करिए, कोई मिसयूज कर रहा है आप उसके ऊपर दो चार एक्शन ले ले, लेकिन छोटे बिल्डर को जो परेशानी होती है ये सब साफ काम खत्म होना चाहिए। पावर के बारे में आमच्या पॉलिसीमध्ये इज ऑफ डुइंग बिझनेस अंतर्गत आम्ही कमीत कमी प्रोसिजर ठेवून तो लाभ देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो। नाही आपण सांगतात पण ते होतात नाही, ऍक्च्युअल ग्राउंड जे रियालिटीज असतात ना ते फारची वेगळी असतात। आणि ते पॉवरचे जो आहे ते तामिळनाडू सारखा त्याची सेपरेट वेगळी कॅटेगरी करायला पाहिजे आणि ₹1 प्रति युनिट ते सगळ्यांना द्या। त्याच्यामध्ये सोलरच्या बद्दल काय सजेशन? सोलर त्याच्या सबसिडी तुम्ही जास्त दिली तर तुम्ही एकदा ते यांना जे विवर्स आहे त्यांना सोलर जर लावायला लागला आणि सबसिडाईज जास्ती केला ते एकदा लावून गेले तर तुम्हाला गव्हर्नमेंटच्या डोक्याचे दाम संपतील ना सर। सर एक ईमेल मी आपल्याला पाठवला आहे 24 डिसेंबरला, त्याच्यामध्ये सगळे पॉइंट्स डिटेल मध्ये दिलेले आहे, ते साहेब आपण कन्सिडर करून घ्या नवी पॉलिसी बद्दल। हाँ नमस्कार, बताओ। 2018 में सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई थी यार्न बैंक का, वो स्कीम 18 में बनाई, 19 और 20, 21 में कोविड आ गया। वो स्कीम 3 साल के लिए थी। आपका कौन सा संस्था है? हमारा जो है मेहंदी पावर लूम का। किधर? मालेगांव। हाँ। तो सर वो स्कीम में अभी पैसा वापस मांग रहे हैं रुपया। अगर वो कोविड के 2 साल जोड़े तो हमको तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, बंद में चला गया सब। इसलिए यार्न बैंक जो है बिना ब्याज का है, इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि आप वो उसको स्कीम को आगे बढ़ाएं। वो यार्न बैंक की स्कीम बहुत अच्छी है, एक बात। दूसरी बात ऐसे साहब, हमारा जो कंपटीशन है चाइना और बांग्लादेश से रहता है, तो आप हमारा कपड़ा जो है हमारे से बांग्लादेश यार्न लेता है और वो हमसे सस्ता कपड़ा देता है। अब उनके आगे हमको टिकने के लिए आप कोई ऐसी स्कीम बनाएं
जिसकी वजह से हमारा कपड़ा उनके जैसा तो रहे, ताकि हिंदुस्तान में जो है यहाँ देखो श्रीलंका की तरफ से चाइना का कपड़ा स्मगलिंग होके आ जाता है, जिसकी वजह से वो सस्ता पड़ता है, हमारा कपड़ा बहुत ज्यादा बिकता नहीं है, इसलिए हम मंदी का शिकार हो जाते हैं। दूसरी बात सर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर पहले 100 से ज्यादा स्प्रिंग मिलें थी और सबसे ज्यादा कपास जो है मराठवाड़ा में तैयार होती है। तो 40 गांव, धुलिया, अम्मलनेर, इन सब जगह स्प्रिंग मिले पहले से कोऑपरेटिव थी और प्राइवेट भी थी। तो ऐसी स्कीम निकाली जाए कि महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में ही यार्न बने और हमको ट्रांसपोर्टिंग का और दूसरे टेक्सटाइल से सस्ता पड़े, ये गुजारिश करते हैं सर। और दूसरा, पावर सब्सिडी जो है आप देते, अभी वो बोले हैं आप सोलार का बोले, आप सब्सिडी देते हैं, हमने सोलार लगाने की कोशिश की, मगर वो सब्सिडी मिलने की वजह से उस पर जो है कॉस्टिंग ज्यादा पड़ती है, इसलिए उस सोलार पे सब्सिडी दी जाए ताकि हम लोग वो लगा लें। और मालेगांव शहर में 3 लाख पावर रूम है सर, 140 सैजिंग है, पोरोसिस यहाँ पर नहीं है। अगर पोरोसिस यहाँ पर हो जाएगा तो कपड़ा जो है पाली, बालोतरा, अहमदाबाद, सूरत जाने की बजाय यहीं पर प्रोसेस हो जाएगा, तो वो कॉस्टिंग हमारी बच जाएगी। और इसके बाद हमको जो है सब्सिडी जो है 2 रुपया यूनिट का, हम जो है 10-12 साल से सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार तमिलनाडु वगैरह में 1 रुपया यूनिट है, यूपी में जो है 75 रुपया पर रूम है महीने का। तो हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसा कुछ पॉलिसी लगाए कि यार हमारे महाराष्ट्र का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो अहमदाबाद या सूरत वगैरह ना जाए, या ऐसी गुजारिश करते हैं सर। ठीक है, आपका सूचना पहले हमारा 27 HP के, हमका 1 HP से लेके 50 HP तक का कोई रेट नहीं था, तो वो पॉलिसी फिर से लाना चाहिए कि 1 HP से लेके 50 HP तक का कोई भी इस्तेमाल किया जाए, उसमें जो है रेट सब्सिडी एक मिलना चाहिए। MD सूट वगैरह अभी जो महावितरण कंपनी ने मीटर निकाला है, तो MD सूट हो जाता है हमारा, अगर महीने भर में सिर्फ 15 सेकंड से लेके 15 मिनट तक का अगर ओवरलोड हो गया पावर जाने आने से, तो वो 25,000 पेनल्टी लगा दे रहे हैं। तो वो उसको, वो पॉलिसी को बदलना चाहिए, ऐसी गुजारिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बात की। ठीक है, धन्यवाद।